जवाब देंगे इसका, चूंकि आपके मरवत साहब भी कह रहे हैं कि ये हमारी ही गलती थी। देखिए ऐसा ये मरवत साहब जो कह रहे हैं किसी हद तक मतलब मैं उनसे एग्री करता हूँ कि हमें प्रॉब्ली ज़रा ज़्यादा होमवर्क करना चाहिए था इन चीज़ों को। हमें इस चीज़ को सामने रखना चाहिए था कि हमारे सामने बड़ा हॉस्टाइल एनवायरनमेंट है। हमें पता होना चाहिए था कि ये इलेक्शन कमीशन इज़ नॉट वेरी फ्रेंडली टू तरीके इंसाफ। तो हमें ज़रा ज़्यादा फूंक फूंक के कदम रखना चाहिए था। मैं मेरे मिसाल देता हूँ, ठीक है। देखिए प्रॉब्लम मैं बताता हूँ। प्रॉब्लम ये है कि फॉर एग्जाम्पल सुन्नी तहाक़ काउंसिल का भी फैसला भी बता दें, चूंकि खान साहब की तरफ से कहा जा रहा है कि उनका फैसला नहीं था। खान साहब का फैसला था, खान साहब का जो ओरिजिनल फैसला था वो ये था कि हम लोग MWM के साथ जाके मिलेंगे, उनका फैसला था, ठीक है। मेरे ख्याल में उसको एज यूजुअल पाकिस्तान में उसको एक गलत रंग दे दिया गया था। इट वाज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू पॉलिटिकल पार्टीज, नॉट टू रिलीजियस पार्टीज, ठीक है। उसको गलत, लेकिन जो भी रंग दिया गया सुन्नी तहाक़ का फैसला गलत साबित हुआ ना। देखिए गलत, लेकिन अब मैं बता रहा हूँ ना, मेरा एक मौक़िफ़ है, ठीक है। मेरा मौक़िफ़ ये है कि ना इलेक्शन एक्ट में ना आइन में लिखा हुआ है कि आपको उस पार्टी से इलेक्शन लड़ना है जिस पार्टी का कोई मेंबर पहले से हो। ये कहीं नहीं लिखा गया है। पार्लिमानी पार्टी वो होती है कि जब वो ओथ लेती है तो उसकी पार्टी के मेंबर हो, ठीक है। हाँ। ये आपके रिजल्ट के विद इन 3 days यू हैव टू ज्वाइन इट। अभी आपने ओथ वगैरह नहीं लिया, सो यू आर नॉट इन द पार्लियामेंट। सो द मोमेंट यू एंटर इन द पार्लियामेंट एज अ पॉलिटिकल पार्टी यू बिकम अ पार्लियामेंटरी पार्टी, ठीक है। ये तो एक मसला है, ये एक चीज होगी ना। मैं आपको कौन है जो खान साहब के फैसले इंप्लीमेंट नहीं होने दे रहा सर, जिसकी वजह से आपको मुश्किलात पेश आ रही है? मैं आपको एक चीज बताता हूं। देखिए अब प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम ये है कि केपी में 115 में से 90 सीटें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास है, पीछे रह गई 25 सीटें जी। अच्छा 25 सीटें में से 3-4 जगहों पे इलेक्शंस भी नहीं हुए, ठीक है। तो पीछे 22 या 23 सीटें हैं। अब 23 सीटों के ऊपर इनको 30 सीटें मिलेंगी। ये कभी हो सकता है कि रिजर्व सीट्स जो हैं आपकी, जो आपकी प्रोपोर्शन हो, आप उसके प्रोपोर्शन बन जाए। मतलब क्या करें फिर, किसी को तो देनी पड़ेगी ना। नहीं ये नहीं होता है, इस तरह नहीं होता। देखिए इस तरह होता है कि आपने ये देखना होता है, मेरे लिहाज से, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मेरे लिहाज से with due respect to all my judiciary and everyone, एक बच्चा स्कूल में जा रहा है और वो हर सब्जेक्ट में फेल हो रहा है, आप कहें ये तो बच्चे का काम है वो पढ़े। शुरू से ही है ना, बहुत सारे फैसले तो आपको पसंद भी आते हैं, जैसे अभी पेशावर हाई कोर्ट का फैसला तारिक फजल चौधरी साहब की जमात को बहुत पसंद आ रहा होगा। सुने आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एक फैसला दो फैसला, आई एम टॉकिंग अबाउट जनरली, ठीक है। जनरली वी आर नॉट ऑन, हमारे बड़े अच्छे फैसले भी हुए, ऐसे फैसले भी हैं जो कि दुनिया उनको कोट करती है, लेकिन ऐसे फैसले भी हैं जो दुनिया उनको कोट करती है इन नेगेटिव वे के, यार देखो इस किस्म के भी फैसले हो रहे हैं, ठीक है। ये जब चीजें आनी शुरू हो जाती है, ना आइन में लिखा हुआ है ना उसमें लिखा हुआ है कि पार्लियामेंट्री पार्टी क्या हो गया। अच्छा उसके बाद जो लिस्ट की बात करते हैं, उसमें एक लिस्ट इस बात पे खामोश है कि अगर आपने लिस्ट ना जमा करा है तो क्या है, ठीक है। अब उस पे वो अपनी इंटरप्रिटेशन करते हैं। वो अदालत ने इंटरप्रेट करना होता है ना, आर्टिकल 63A में जो बातें नहीं लिखी थी वो अदालत ने इंटरप्रेट करनी, वो तो उनका काम है ना। आई एग्री विद दैट, बट अनफॉर्चुनेटली उनकी इंटरप्रिटेशन इस वजह से हो रही है कि मैं आपको बताता हूँ, जब वो नहीं आती तो ऑब्वियसली बहुत सारी चीजों में उनकी इंटरप्रिटेशन में फर्क पड़ता है और वो चीजें अपनी जगह होती है। तो मैं 63 का फैसला ठीक था। देखिए मैं ये समझता हूँ वो फैसला भी ठीक नहीं था, ठीक, मैं ये नहीं समझता, मैं नहीं समझता। देखिए इस तरह ये है, देखिए मैं ये समझता हूं कि उसमें अगर आपने गलत वोट दे दिया है, आपका वोट काउंट हो जाना चाहिए, आपको डिस्क्वालीफाई हो जाना चाहिए, आप वोट भी, ये मेरी इंटरप्रिटेशन होगी। तारिक फजल चौधरी साहब ने जो डॉक्टर मोहम्मद साहब बात की ना कि इदारे और हुकूमत और रियासत जो है, सर ये एक तासुर आ रहा है कि आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है इनमें फ़र्क भूल गई है। आपके कई इक़दाम ऐसे हैं जिससे लगता है कि ये रियासत मुखालिफ हैं, चाहे वो IMF को ख़त लिखना हो फिर या वो GSP प्लस वाला मामला हो। तो आपके ख्याल में क्या इसका नुकसान रियासत को होगा या हुकूमत और इदारों को होगा? मैं एक थोड़ा सा कमेंट कर लेता हूँ। पहले जो बात हो रही थी, जो इलेक्शंस के लिहाज से हो रही थी, देखिए जब हम लोग बात करते हैं ना कि मुख्तलिफ फोरम में आप इलेक्शन कमीशन के पास जाएं, आप ट्रिब्यूनल्स के पास जाएं और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में जाएं, वहाँ पे एक उसूल ये है कि जब फॉर्म 49 पब्लिश हो जाता है तो फिर रिकाउंटिंग नहीं होती, फिर इलेक्शन कमीशन का इख्तियार नहीं रहता कि वो रिकाउंटिंग करें।
बिकॉज नाउ दैट पर्सन हैज गॉन इनटू द पार्लियामेंट। अब उसके बाद उसको दूसरे चैनल से जाना पड़ता है। अब इस जगह पे जब इलेक्शन कमीशन दोबारा रिकाउंटिंग करना शुरू कर दे तो वहाँ पे मसले ज़रा मतलब नज़र आने लगते हैं कि कुछ है, और ये सारी चीज़ें होती हैं। अब उसका मुझे नहीं पता कि उनके ऊपर क्या दबाव था क्या नहीं था, लेकिन जावेद चौधरी साहब की रिसेंट एक वो भी आई है, उन्होंने किया है, बाहर से ही उन्होंने कहा है, और उन्होंने कहा है कि ये मेरे ख्याल में रशिया में है चीफ इलेक्शन कमिश्नर, उन्होंने उनके साथ बात की, उन्होंने कहा कि उनकी लाइफ को बहुत सख्त खतरा है, उनको जहाज़ में सिर्फ ट्रैवल करना चाहिए, लाहौर बाय रोड नहीं जाना चाहिए। और उन्होंने बाकायदा कहा है कि पाकिस्तान के शायद कोई टॉप 3 लोग कोई ऐसे हैं जो उनके पीछे पड़े हुए हैं, फलाना फलाना उनको। तो ये चीज़ें ये उन्होंने आज जावेद चौधरी साहब का, मैं वो वैसे ही सामने आ गया तो वो कर रहा था। अब हो सकता है जावेद चौधरी साहब कोई गप मारे हो या क्या कर रहे हो, लेकिन बहरहाल जो भी है, कमिंग टू दिस थिंग, देखिए इस तरह है कि पहले हम डिफाइन करते हैं कि व्हाट इज अ रियासत। ठीक है, जल्दी डिफाइन कर लें, एक मिनट रह गया। रियासत 3 चीजें हैं, जुडिशरी, गवर्नमेंट एज इन कैबिनेट, एंड पार्लियामेंट। पार्लियामेंट एज मीन 2 पार्लियामेंट्स, द अपर हाउस एंड द नेशनल असेंबली। ये 3 चीजें ये रियासत है। ठीक है, अब उसके अलावा हमारे कोई भी फैसले होते हैं, अगर आप पाकिस्तान की बात करते हैं, हमारे बहुत सारे फैसले होते हैं वो पाकिस्तान को नुकसान देते हैं, चाहे वो किसी किस्म के हो, चाहे वो गवर्नमेंट के गलत डिसीजंस क्यों ना हो वो भी नुकसान देते हैं, चाहे वो गलत इलेक्शंस क्यों ना कराए वो भी नुकसान देते हैं, चाहे वो कुछ। तो अगर आप मुझसे ये पूछते हैं कि क्या रियासत एज इन पाकिस्तान को नुकसान हो रहा है, तो फिर हर एक नुकसान करा रहा है, चाहे हम उसके पैसे क्यों ना चोरी करके लेके जा रहे हैं वो भी नुकसान दे रहा है। हम ये सारी चीजें नुकसान होती है। अब बात अगर आ जाती है, अगर आप रियासत को लाजिम व मलजूम कर रहे हैं विद एन इंस्टीट्यूशन, सो प्रोबब्ली दैट इज नॉट करेक्ट। आपकी इस वक्त पॉलिसी क्या है? देखिए हमारी पॉलिसी, हमारी मज़ामत की बात, कभी मफाहमत की बात, कभी सेटअप को आईनी कहते हैं, कभी गैर आईनी कहते हैं, कंफ्यूजन क्यों है? मैंने अपने दोनों कोलीग्स की बात को एंडोर्स करते हुए कह रहा हूं कि हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग ने बिल्कुल इन्हीं की तरह हम लोग इलेक्शंस के बाद चले गए पार्लियामेंट में, और हम पार्लियामेंट में कह रहे हैं, और इसमें हम लोग सारे कह रहे हैं कि ये जो इस वक्त जो इंस्टॉल्ड आए हुए ना, ये गवर्नमेंट इंस्टॉल्ड है, और इसकी जो इंस्टॉलेशन कैपेसिटी की पेमेंट हम एक्स्ट्रा कर रहे हैं, जो हमारे ऊपर एक सर्कुलर डेब्ट बढ़ता जाएगा, उस डेट को कम करने के लिए इस इंस्टॉलेशन को जितनी जल्दी इसको हम लेकिन उसके लिए ऐसा रास्ता नहीं इख्तियार करना चाहिए हटाने के लिए जिसका मुल्क को कोई फायदा हो। वैसे सर बड़े खराब हालात हैं। एक रास्ता है, 3 रास्ते हैं, तीनों लीगल हैं। एक, नंबर 1 आप पार्लियामान के अंदर बैठे, नंबर 2 आप मुख्तलिफ ये जो इंस्टीट्यूशन है जिसमें चाहे इलेक्शन कमीशन है चाहे जुडिशरी है उनके दरवाजे खटकाए, तीसरा आप एजिटेशन करें ऑन द स्ट्रीट्स। वो पार्लियामेंट्री सिस्टम, वो मतलब बाकायदा लीगल चीज है, वो पुरअमन है। आप मुझे बात बताएं, वो एक मिनट, अभी जो लाहौर में हुआ था उसमें आप मुझे एक बता दें कि जिसमें कोई किसी ने कोई गलत जिसमें लतीफ खोसा या इनमें से किसी ने कोई चीज कुछ खराब की हो, नहीं, उसकी वजह यह है कि अगर एक शख्स वहां बैठ के कहता है आई विल बी रुथलेस, दैट इज नॉट अ पॉलिटिकल एटीट्यूड। ओके, मोहम्मद साहब, फैसल करीम कुंडी साहब और तारिक फजल चौधरी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका प्रोग्राम में शिरकत के लिए।